चलिए सीधे आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। हमारा नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस नव वर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से, और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। निकट भविष्य में ये मेला हमारा, जो कि बहुत ही पौराणिक मेला है, बहुत ही धार्मिक महत्व का मेला है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। पूरे उत्तर भारत के लाखों लोग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। इस मेले में अच्छी सुविधाएं हों, अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी अवस्थापना सुविधाएं हों, उन सभी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम इसमें काम करेंगे। मैं पुनः आज सभी को नवरात्र की भी और नव वर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। तो देखिए, चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही नए साल की भी शुरुआत हो चुकी है। हिंदी तिथि के अनुसार आज से नए साल की शुरुआत होती है और पूर्णागिरि मंदिर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंपावत की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और उसके बाद एक पारंपरिक मेले की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस मेले को अच्छे तरीके से हम करा पाए और ये कार्यक्रम पूरा हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग मेले में शामिल हो सके, इसकी व्यवस्था भी की गई है। और ये देखिए तस्वीर उस वक्त की है जब पूर्णागिरि मंदिर के अंदर पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे और वहां पर कुछ लोग भी पहुंचे, दोनों का स्वागत किया। इसके बाद वो मंदिर पहुंचे, मां के दर्शन किए, पूजा अर्चना की उन्होंने और उसके बाद जब वो बाहर निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीर, एक एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो ऐसे में मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। टनकपुर में नवरात्रि पर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की और मां के दरबार में पहुंचे। पूर्णागिरि मंदिर की ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं क्योंकि आज से जब नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, 2 साल के बाद लगभग इस तरीके की सामान्य परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कोई सख्त नियम नहीं है मंदिर में एंट्री के लिए, वरना कोरोना काल के दौरान नवरात्र के दिनों में लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पाते थे। कई बार लोग घर से ही पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। कई लोग जो मंदिर पहुंचे तो बहुत ही सख्त नियम रहे, घंटों वो कतार में लगे रहे मां के दर्शन के लिए। लेकिन इस बार नवरात्र का जब मौका है तो सामान्य स्थितियां दिखाई दे रही हैं, लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, कोई सख्त नियम नहीं है, खुलकर लोग मंदिरों में मां के दर्शन कर पा रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए पुष्कर सिंह धामी को आप लगातार देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पूर्णागिरि मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। जैसे ही वो मंदिर पहुंचे, स्थानीय महिलाएं वहां पर पहुंची, तिलक लगाकर उनका स्वागत किया, माला पहनाकर स्वागत किया गया दोनों का, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद वो मंदिर पहुंचे, माता को चुनरी उठाकर मां का आशीर्वाद लिया है। विधिवत पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न उन्होंने की, माता का आशीर्वाद लिया। पूर्णागिरि मंदिर की ये तस्वीरें हैं। कहते हैं कि जो भी यहाँ पर पहुंचता है उसकी मन की हर कामना पूरी हो जाती है। और देखिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं क्योंकि एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ी मनोकामना उनकी पूरी हुई है और ऐसे में मां का आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे। इस कड़ी में उन्होंने कहा कि नए साल की भी आज से शुरुआत हो रही है। ये देखिए अब ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं उन्होंने दी है, बधाई दी है। पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। नव वर्ष आपका जीवन सुख, शांति एवं सफलताओं से परिपूर्ण हो। हिंदू नव संवत्सर को आप सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई हो, क्योंकि आज से नए साल की शुरुआत भी होती है। तो चैत्र नवरात्रि में अगले 9 दिनों में नवरात्र के 9 दिनों में देखा जाए तो 9 दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जो कि देवी शक्ति के 9 रूप होते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन बेहद ही खास होते हैं और इन 9 दिनों में विशेष योग भी बनते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माता पार्वती के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। देहरादून के मंदिरों में भी नवरात्र की रौनक दिखाई दे रही है। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, बाजार में भी रौनक है, लोग
सामग्री पूजन की खरीद रहे हैं और माता के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब 9 दिनों तक आपको यही माहौल दिखाई देगा, क्योंकि आज पहला दिन है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, माता पार्वती का रूप, और शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए लोग सुबह से कतार लगा के खड़े हैं मंदिरों में मां के दर्शन के लिए। पूजा का व्रत रखेंगी, यही रोली डोरी कपूर धूप अगरबत्ती यही सब माता के लिए लेना है, चुन्नी उन्नी नारियल। देखो 9 दिन है, 9 दिन में माता की अपना खूब पूजा वूजा करते हैं। भाई सबकी माता मनोकामना पूरी करे और यही इच्छा है हमारी सबकी भी। नवरात्रि की तो अलग ही रौनक रहती है शहर में और अच्छे से लोग काफ़ी अच्छे से मनाते हैं ये नवरात्रि। इसमें माता जी को हम बिठाते हैं अपने घर में। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है, लेकिन 9 दिनों में अलग अलग शक्ति रूपों की पूजा की जाएगी। तो देखिए, आपको बता देते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। 2 अप्रैल को मां शैलपुत्री की पूजा होगी, यानी कि आज हो रही है। 3 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 4 अप्रैल को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। 5 अप्रैल को मां कुष्मांडा की पूजा होगी। 6 अप्रैल को मां स्कंद माता की पूजा और 7 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 8 अप्रैल को मां कालरात्रि की पूजा होगी। 9 अप्रैल को मां महागौरी की पूजा होगी और 10 अप्रैल को मां सिद्धदात्री की पूजा होगी, जबकि 11 अप्रैल दशमी पूजन संपन्न होगा। तो देखिए, कब किस माता की पूजा अर्चना होगी उसकी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 तारीख को मां कुष्मांडा की पूजा, 6 को स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा होगी और 8 अप्रैल को मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाएगी और आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है। 9 तारीख को मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी और 10 तारीख की बात करें तो मां सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी और इसके बाद 11 तारीख को दशमी पूजन संपन्न होगा। तो शक्ति के 9 रूपों की पूजा होगी। अलग अलग शक्ति रूप कौन कौन से हैं, कब किनकी पूजा होगी, ये विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हुई है और आज शैलपुत्री की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। तो लगातार आपको अलग अलग मंदिरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, बाजार की रौनक दिखा रहे हैं, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नए साल की भी आज से शुरुआत होती है हिंदी तिथि के अनुसार आप देखें तो। और ऐसे में आपको लगातार हम पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कब कौन सी माता की पूजा आपको करनी है, वो शक्ति रूप कौन से हैं, किनकी कब पूजा होती है। साथ साथ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाजार की तस्वीर हो चाहे शक्ति पीठों की तस्वीर हो, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी नवीन चंद्र जोशी ने अपनी प्रार्थनाएं और नए साल के अनुसार होने वाली घटनाओं का विवरण दिया है, आप भी सुनिए। हम इस समय मौजूद है पौराणिक मां नैना देवी मंदिर में, जहां आज पहला नवरात्र मनाया जा रहा है। देश दुनिया से इस मंदिर के लिए काफ़ी श्रद्धालु सारे यहाँ एकत्रित होते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे ही कोई श्रद्धालु जो घूमने आए थे और साथ में पहली नवरात्र को मंदिर में माँ के दर्शन करने पहुँचे हैं। जी, आप नैनीताल आए हैं? नैनीताल आए हैं जी, क्या आस्था है वहाँ पर? बहुत बढ़िया आस्था है और नैना देवी मंदिर बड़ा सच्चा स्थान है और लगभग हर वर्ष हर नवरात्रों में मैं यहाँ आता हूँ और बहुत बढ़िया स्थान। प्रार्थनाएं पूरी होती हैं आपकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच्चे मन से जो भी कोई मांगेगा प्रार्थना पूरी होगी। जी, तो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं बता रहे हैं सारे भक्त लोग। और इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी क्या कहते हैं और किस तरीके से पूरे नवरात्र के बाद पूरी दिशाएं होंगी इस देश की। तो पंडित जी बताइए किस तरीके से नवरात्र है और लगन वगैरह कैसे हैं सब? देखिए, ये संवत्सर 2069 चल रहा है और नल नाम का संवत्सर है। नए वर्ष में
इस बार जो है बहुत अच्छा है, लगभग कुल मिलाकर के मिश्रित फल है। बहुत घटिया भी नहीं कर सकते हैं और बहुत बढ़िया भी नहीं कर सकते हैं। और इस संवत्सर में जो संवत्सर का हमारा प्रारंभ आज से माना जाता है, चंद्रमास से हम दो चीज़ से लेते हैं वर्ष को, सौर्य मास से और चंद्रमास से। तो चंद्रमास से अगर हम मानते हैं तो मेघ सिंह धन राशि वालों का अपराध माना जाता है, और सौर्य मास से हम वैशाख से मानते हैं तो वृष कन्या मकर अपराध होता है। और इसी के आधार पर जो है हमारा पूरा वर्ष चलता है। और फिर ये वासंतिक नवरात्रि है और वर्ष का पहला दिन है। माँ की आराधना के लिए और लोग यहाँ प्रातःकाल से मंदिर में आए हुए हैं अपनी श्रद्धाओं को लेने के लिए, श्रद्धा को लेकर के, मनोकामनाओं को लेने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए। लगभग प्रातःकाल 5 साढ़े 5 बजे से लोगों का आना प्रारंभ हुआ है और जो पूरे दिन भर चलेगा। और पूरे दिन भर लोग यहाँ आकर अपने राशि का फल सुनेंगे और अपने बारे में जानेंगे कि वर्ष कैसा जाएगा, किस प्रकार से जाएगा। माँ प्रार्थनाएं पूरी करती हैं भक्तों की। माँ प्रार्थना पूरी करती है क्योंकि माँ का अपना एक स्वरूप है, वह हमेशा अपने बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखती है। क्योंकि माँ का अपना स्वरूप है कि जैसे कहा गया, हरि जननी में बालक तेरा काहे अवगुण बख्शो मेरा, सुत अपराध करे जिन कहते जननी के ही रहे न देते। बालक जो है दिन भर में कितने अपराध करता है, लेकिन माँ के मन में उसके बच्चे कोई ऐसी भावना नहीं आती क्योंकि उसका स्वरूप है माँ का। माँ ही है, माँ से बढ़ करके दुनिया में कोई चीज़ नहीं है संसार में। अगर देखा जाए वो जन्म देने वाली जननी है, पालन करने वाली जननी है और उसका अपना स्वरूप जो है बच्चे के प्रति, वह माँ अपने बच्चों को अगर 90 वर्ष की माँ है और बच्चा उसका 37 साल का 75 वर्ष का भी है तो वो उसको बच्चे के रूप में देखे क्योंकि उसको ऐसा माँ का स्वरूप है। तो ऐसी हमारी जो नैनीताल की जो नैना देवी माँ है, उसके लिए सारे विश्व के बच्चे और फिर नैनीताल के तो उसके हुआ। वहीं पूर्ण बहुमत के दम पर भाजपा ने सरकार बेशक बना ली हो, पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री जरूर बन चुके हैं, लेकिन एबीपी गंगा ने भाजपा में भीतरघात पर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद भाजपा के विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 विधानसभा सीटों की समीक्षा पूरी कर ली गई और 23 सीटों पर भाजपा की हार पर समीक्षा में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 29 तारीख से भाजपा ने इन सीटों पर समीक्षा शुरू की थी, जिसके लिए पार्टी संगठन के 13 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो इन हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर समीक्षा में जुटे हुए थे। सूत्रों की माने तो खटीमा सीट पर सीएम धामी के हारने का कारण भी सामने आ चुका है। हालांकि ये रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है। स्थानों जहां भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं रही, वहां की समीक्षा के लिए प्रदेश के 13 पदाधिकारी भेजे गए थे और उन्होंने जाकर के वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और उनसे उनका फीडबैक लिया है। अब ये सभी पदाधिकारी अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रदेश संगठन को दे रहे हैं, जिस पर प्रदेश संगठन द्वारा विचार किया जाएगा। कि ये रिपोर्ट अपने आप में गोपनीय है, किस सीट पर क्या रही स्थिति, ये संबंधित जो हमारे पदाधिकारी गए हैं उनकी जानकारी में है और वे अपनी गोपनीय रिपोर्ट संगठन को दे रहे हैं। बाकी निर्णय और उस पर चिंतन आगे का वो हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा और आगे राष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, समीक्षा तो हो चुकी है 23 सीटों को लेकर, क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं? जी देखिए, भाजपा ने उन 23 सीटों की समीक्षा कर ली है जिन पर भाजपा हारी थी, क्योंकि चुनावों से पहले भाजपा पर कई तरह के भीतरघात के आरोप लगे थे। इसमें कई पदाधिकारियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अब पार्टी ने उन्हीं सीटों पर समीक्षा कर ली है और हमारी जानकारी में जो पता चला है, सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, उसमें ये जानकारी मिली है कि कई सीटों पर भीतरघात जैसी संभावनाएं जताई गई हैं। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट भी शामिल है। उसमें इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो पदाधिकारियों ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भीतरघात से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा बेहतर तरीके से काम न करना, टीम मैनेजमेंट के तहत काम न करना और उसके साथ साथ ही कई सीटों पर यह भी जानकारी मिली है कि पार्टी प्रत्याशियों को हराया गया है। तो ये ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई है कि कई तरह से पार्टी संगठन के नेताओं पर अब कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये देखिए, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि ये गोपनीय रिपोर्ट है, लेकिन हमें विश्वस्त सूत्रों से ये जब पता भी चला है कि जो रिपोर्ट में लिखा गया है, जो रिपोर्ट में पूरी तरह से समीक्षा की गई है, उस पर कई तरह की कार्रवाई संगठन के बड़े नेताओं पर हो सकती
सकती है। फिलहाल ये रिपोर्ट कल शाम तक सभी पदाधिकारियों ने सभी 23 सीटों की पार्टी संगठन के बड़े पदाधिकारियों जो पहले से सामने आ रही थी वो भी इस रिपोर्ट में देखने को मिली है। हालांकि इस पर और भी आगे अपडेट क्या होगा वो भी बताएंगे पंकज अपने दर्शकों को। उत्तराखंड में कांग्रेस बिना अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद इन पदों पर फैसला हाईकमान के ऊपर सौंपा गया था। और पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, अब तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाईकमान कोई फैसला नहीं ले पाया है, क्यों ये पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए जय, ये पूरा समन्वय का खेल है, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं में आपसी समन्वय नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से जो विधानमंडल दल की बैठक हुई थी सत्र से पहले, उसमें भी आपसी सहमति नहीं बन पाई थी और नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं हो पाया था। पार्टी के सभी नेताओं ने ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व पर सौंप दिया है और ये माना जा रहा था कि सत्र के शुरुआती दिन में नेता प्रतिपक्ष का चयन हो सकेगा, लेकिन देखिए सत्र भी बीत गया है, बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र भी खत्म हो गया है और तमाम चीज़ें अब संगठन में भी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। और फिलहाल ये अभी लंबा टलने वाला है, क्योंकि नेता आपस में समन्वय नहीं कर पा रहे हैं और आपसी गुटबाजी की वजह से जो नेता हैं वो अपने अपने नेताओं का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए बढ़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ही नहीं है, आप अध्यक्ष को भी देखेंगे तो अध्यक्ष को इस्तीफा दिए भी काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन पार्टी में अभी नए अध्यक्ष पद को लेकर भी कोई अभी सुगबुगाहट नहीं है। अभी संगठन बिना अध्यक्ष चल रहा है और CLP के तमाम जो नेता हैं वो भी बिना नेता प्रतिपक्ष चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव होगा और एक ऐसे नेता को बैठाने की कोशिश की जाएगी जो पूरी तरह से, चाहे जो निकाय चुनाव आने वाले हों या फिर उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हों, उसमें पूरी तरह से संगठन को एक साथ लेके चल सके और बेहतर तरीके से उत्तराखंड को ध्यान में रखा जाएगा। पंकज, जैसा कि आपने भी कहा कि अभी थोड़ा और इंतजार हमें करना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़कोट से आपको बड़ी जानकारी दे, आज से 5 घंटे बंद रहेगा यमुनोत्री हाईवे NH94 और NH94 अगले 10 दिनों तक रोजाना 5 घंटे के लिए बाधित रहेगा। दरअसल इस नेशनल हाईवे पर काम हो रहा है, किसाल के पास सड़क कटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से यह फैसला हुआ है। उप जिलाधिकारी बड़कोट ने जारी किया है आदेश और अगले 10 दिनों तक अगर इस रास्ते से सफर करते हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सड़क कटिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रोजाना 5 घंटे तक ये बाधित रहेगा। यमुनोत्री हाईवे NH94 जो कि बाधित रहेगा अगले 10 दिनों तक, इसकी जानकारी दे दी गई है। उप जिलाधिकारी बड़कोट ने भी आदेश जारी कर दिया है और इसके लिए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। NH94 पर काम चल रहा है, जिसको लेकर ये फैसला हुआ। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, देहरादून से बड़ी जानकारी है। प्रदेश के पर्यावरण मित्रों को सीएम ने तोहफा दिया है। पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय को एक रूपता देने की कोशिश हुई है और 6000 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। तो बड़ा तोहफा ये सीएम ने दिया है। 6000 से ज्यादा पर्यावरण मित्रों को इसका सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। और आपको बताएं कि विभिन्न श्रेणियों के सफाई कर्मियों के मानदेय में एक रूपता की गई है और इसे बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया गया है। पर्यावरण मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, 500 रुपए प्रतिदिन अब इसको किया गया और सीएम की तरफ से ये बड़ा तोहफा प्रदेश के पर्यावरण मित्रों को दिया गया।